आज हम लोग डिस्कस करेंगे AITS 07 और कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग 90 के 90 सवाल को डिस्कस करेंगे और ये एक तरीके से आपके लिए बायोटेक का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन का एक प्रॉपर रिवीजन होगा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। इस टेस्ट में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया है। इसमें से कुछ हमसे पहले पूछे जा चुके थे, कुछ नए तरीके के सवाल हैं जो 2025 में आए हुए क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को मद्देनज़र रख करके बनाया गया है। अब जो बच्चे अभ्यास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, उनके पास ये क्वेश्चन पेपर होगा हार्ड कॉपी में। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप उससे वीडियो को आप इससे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें इस वीडियो के थ्रू और उसका प्रिंट निकाल करके या तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को मैच करते करते इस वीडियो को देखें और बायोटेक अपने पर्सपेक्टिव से उसको रिवाइज कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका रिवीजन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 से देखें, यहाँ लिखा है, सबसे पहला सवाल है स्टेटमेंट वाइज। पहला सवाल है स्टेटमेंट नंबर 1, गोल्डन राइस is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin B। स्टेटमेंट 1 गलत है। गोल्डन राइस में होता है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, हम लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद रेटिनॉल, उसको हम लोग याद रखेंगे। स्टेटमेंट 2, कंजम्पशन ऑफ गोल्डन राइस कैन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, ये बात तो सत्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 91 का सेकेंड। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 91 का हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे लिखा है, अ साइंटिस्ट क्लोन्स अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ मॉडिफाइड PBR 322 plasmid. However, after transformation, none of the colonies grow on tetracycline plate but grow on ampicillin plate। यानी यहाँ पे ये बात ये कही जा रही है, क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम लोग बात करें तो ये PBR 322 का स्ट्रक्चर है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का हिस्सा है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला पार्ट है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके वजह से जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है, रेजिस्टेंट वाला जीन है, वो इनएक्टिव हो गया है। यानी कि अब ये PBR 322 अगर हम किसी बैक्टीरिया में डालेंगे तो वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से तो मरेगा लेकिन एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस हैं। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाज इंसर्टेड एट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। नहीं, अगर एम्पिसिलिन साइट पर डाला जाता तो फिर एम्पिसिलिन से भी मरता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाज इंसर्टेड एट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट कॉजिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ, 92 का बेटा सेकंड, 92 का सेकंड जो अभी बात हम लोगों ने कही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 93 सवाल आपको देखा लग रहा होगा क्योंकि ये सवाल हमसे एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था। इसमें यहाँ पे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इकॉर फर्स्ट और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन यहाँ पे बना हुआ है। हम लोग एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। इन दी अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ DNA इज इंसर्टेड एट इकॉर फर्स्ट साइट। Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का, हम उतना ही बनाएंगे जितना हमारे काम लायक है। ये है इकॉर फर्स्ट का साइट और यही साइट बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये वाला साइट किसका है? इकॉर फर्स्ट का साइट है ये, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा, ये इकॉर फर्स्ट का साइट है। तो अगर हम लोग इकॉर फर्स्ट एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो बट ऑब्वियस ये बात है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे आकर के अटैच हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन है वो खत्म हो जाएगा। इसी को ही हम लोगों ने कहा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स गैल अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ब्लू कलर में, तो वो वाइट कलर का ही रहेगा। तो आंसर इसका ये होगा कि ये बनाएगा वाइट कॉलोनी। क्या बनाएगा ये? वाइट कॉलोनी। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 93 का जो आंसर है वो क्या है? ए। अगला सवाल देखते हैं। अ रिसर्चर, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94, अ रिसर्चर wishes to obtain multiple copies of a clone DNA fragments. He selects a vector with a low copy number origin of replication. Which of the following outcomes is most likely? यहाँ पे कहा गया कि एक रिसर्चर है, उसने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कराना है लेकिन उसने एक ऐसा प्लाज्मिड चूज़ किया है जिसका जो कॉपी नंबर है वो कम है।
यानी वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो वो शायद 1 से 2 बनाए या बना ही ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग सही हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल इंटीग्रेट, हाँ, विद हाई एफिशिएंसी बट रेप्लिकेट स्लोली, हाँ ये सही है। द प्लाज्मिड विल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज पर सेल, नहीं तो गलत है, कॉपी नंबर ही कम है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, गलत है। द क्लोन जीन विल एक्सप्रेस एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 94 का फर्स्ट। इंटीग्रेट तो आसानी से हो जाएगा लेकिन रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, देखते हैं हम लोग। 95 ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन है कन्वेंशनल मेथड्स फॉर डायग्नोसिस आर यूरिन एंड सीरम एनालिसिस, हाँ ये सही है, पहले हम लोग यही मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत क्या है कि ये सारे हमको डिजीज़ के बारे में तो बताते हैं, लेकिन तब जब बंदा डिजीज्ड रहता है, डिजीज़ से पहले वाले अप्रोचेस, प्रोफाइलैक्टिक अप्रोचेस पे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं इस पर। अगला हमारे पास रीज़न है फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइक पीसीआर एंड ELISA आर इफेक्टिव, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेटरी पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का हो गया फर्स्ट, 95 का हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पे PBR 322 बना हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, ये वाला है फर्स्ट, फिर उसके बाद दिस इज फिफ्थ, दिस इज फोर्थ, हियर इट इज सेकेंड एंड हियर एट ROP वी आर हैविंग थर्ड वन। तो बोले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको बताने तो बहुत आसान है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये वाला हो गया PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, ECOR फर्स्ट, यहाँ पे ये होगा ECOR फर्स्ट, CLAP फर्स्ट, ये हो जाएगा हिंद थर्ड, ये हो गया BAMH फर्स्ट और ये हो गया PVU सेकेंड। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया सेकेंड वाला। ये फिफ्थ वाला, हाँ फिफ्थ वाला PVU फर्स्ट है क्या, हाँ PVU फर्स्ट है। फोर्थ वाला PST फर्स्ट है, PST फर्स्ट है। थर्ड वाला PVU है, थर्ड वाला PVU सेकेंड होगा, थर्ड वाला होगा PVU सेकेंड, और सेकेंड वाला जो होगा वो होगा BAMH फर्स्ट और हिंद 3, यानी 96 का सेकेंड, 96 का सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पे लिखा है 2 प्लाज्मिड सिस्टम्स आर यूज्ड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए है यहाँ पे ORI supporting high copy number, ampicillin resistant marker and BAMH1 site within the marker gene। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए जो है, क्वेश्चन नंबर 97 है ये, वेक्टर ए जो है इसके पास हाई कॉपी नंबर है, ये तो अच्छी बात है, और इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ये भी अच्छी बात है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है BAMH1 साइट है, BAMH1 साइट है, और ये एक मार्कर की जगह पे है, ठीक है। फिर हमारे पास है वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, ये कॉपी नंबर कम है, इसका कॉपी नंबर कम है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर है, ये भी अच्छी बात है, और हिंद 3 साइट है, हिंद 3 साइट है, और हिंद 3 जो है वो एक नॉन मार्कर जीन के आसपास है। तो इसमें से कौन सा वाला हमारे लिए सही होगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेक्टर ए, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अलाउज ईजी स्क्रीनिंग, चलिए ठीक है। वेक्टर बी, बिकॉज सेलेक्शन डज नॉट रिक्वायर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वेक्टर देखिए, वेक्टर ए वाला जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसको पहले समझते हैं। वेक्टर ए बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अलाउज ईजी स्क्रीनिंग, ये बात सही हो सकता है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसमें इस जो स्क्रीनिंग है वो आराम से की जा सकती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत हमारे साथ ये है वेक्टर ए में कि यहाँ पे हमारे पास एक ही सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है यहाँ पे वेक्टर बी, बिकॉज सेलेक्शन डज नॉट रिक्वायर इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो अगर सिलेक्शन इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हो रहा तो फिर हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारा जीन गया है कि नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड वेक्टर ए, बिकॉज इंसर्शन इन द मार्कर जीन अलाउज डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन यूजिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। हाँ ये सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे BAMH1 पे तो टेट्रासाइक्लिन के पर्सपेक्टिव पे हम लोग वहाँ पे एक मार्कर बना सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा वही हमारा GOI यानी रिकॉम्बिनेंट होगा। वेक्टर बी, बिकॉज लो कॉपी नंबर इंप्रूव सिलेक्शन प्रेशर, अरे नहीं ऐसा कैसे, ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत। तो 97 का हो गया थर्ड, 97 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, हम लोग चूज करेंगे वेक्टर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA in the following diagram, pin out the correct names and label 1 2 3 4, pin out the correct names labeling 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहला वाला एक और दूसरा वाला 2 3 रिकॉम्बिनेंट, फोर्थ प्लाज्मिड, ये वाला फर्स्ट, हाँ ठीक है। ये वाला सवाल हम लोग पहले बेटा कर चुके हैं। 98 क्वेश्चन नंबर क्या है ये 98।
फर्स्ट वाला हो गया आपका वेक्टर डीएनए, ठीक है। दूसरा वाला आपका हो गया, मान लीजिए ये हो गया डिजायर्ड जीन या वाइस वर्सा, ये वाली बात हम लोगों के साथ हो गई। तीसरा वाला तो हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इसको हम लोगों ने जा करके वहाँ पे जोड़ दिया लाइगेशन, और फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड फॉरेन, थर्ड डीएनए हाँ स्टिकी एंड फोर्थ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो गया फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 98 का हो गया फोर्थ, यानी जो पहला वाला है ये आपका वेक्टर हो गया, दूसरा वाला हमारे पास फॉरेन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर एलियन, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको लाइगेट कर दिया, ये तीसरा वाला, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। In an experiment involving the LAG-Z beta-galactosidase gene as a marker, a student obtains all blue colonies even after ligating foreign DNA. Which is the most logical cause? यहाँ पे कहा गया है कि एक बच्चे ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है, LAG-Z सेलेक्टेबल मार्कर का। यह क्वेश्चन नंबर 99, LAG-Z सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और उसको बोला गया कि वहाँ पे उसको सारी की सारी कॉलोनी जो मिली वो ब्लू कलर की मिली है। ब्लू कलर के मिलने का मतलब है कि एक्सगैल यानी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्रेक हुआ है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट LAG-Z को रिप्लेस नहीं कर पाया, यानी इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हो पाया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 99 का वो होगा सेकंड, द इंसर्ट डिड नॉट इंटीग्रेट विद द LAG-Z जीन कीपिंग एंजाइम एक्टिविटी इंटैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये तो बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर 100 का सेकंड, 100 का सेकंड, बहुत आसान सवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 101 है, अ प्लांट साइंटिस्ट अटेम्प्ट्स टू डिलीवर अ ड्रॉट टॉलरेंस जीन, ठीक है, ड्रॉट टॉलरेंस जीन यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, हाउएवर द प्लांट्स डेवलप ट्यूमर इंस्टेड ऑफ द डिजायर्ड ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर एक ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन डाला है प्लांट में कि वो ड्रॉटिंग सर्वाइव कर जाए, लेकिन हमने देखा कि प्लांट जो है वो हमारा दिया हुआ कैरेक्टर तो शो नहीं कर रहा है, रादर वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ट्यूमर्स डेवलप कर ले रहा है, यानी कि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस में नहीं गया, और साथ ही साथ हम इसको डिसआर्म भी नहीं किया। अगर हमने इसको डिसआर्म किया होता तो भले ही हमारा डिजायर्ड ट्रेट नहीं दिखता, लेकिन उस बंदे में, उस प्लांट में ट्यूमर भी नहीं होता। तो इसको डिसआर्म भी नहीं किया गया और हमारा डिजायर्ड डीएनए जाकर के वहाँ पे अटैच नहीं हुआ। तो इसका 101 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, यानी द टीआई प्लाज्मिड यूज्ड वाज नॉट डिसआर्म्ड एंड रिटेन पैथोजेनिक टीडीएनए सीक्वेंस। ट्यूमर वाला क्या है, टीडीएनए सीक्वेंस इसके पास होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 102, द ईएफबी डेफिनेशन यहाँ पे है, EFB डेफिनेशन है, द EFB हैज गिवन द फॉलोइंग, ये बहुत आसान है, हमको पता है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या यही बात है? हाँ यही बात है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, 102 का दूसरा। ये डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास में बहुत दफ़ा याद की है। नेचुरल सिस्टम का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से सेल्स, और सेल्स में पार्ट्स देयर ऑफ यानी सेल्स के अंदर के पार्ट, और साथ ही साथ हमने बनाए ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स के एनालॉग्स है, ताकि हमको दो चीज़ें मिल सकें, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो 102 का हो गया दूसरा वाला। अगला है हमारे पास 103, स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। हाँ ये तो सही है, तो एप्लीकेशन का स्टेटमेंट है। इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन डव व्हीट, नहीं ये गलत है, व्हीट थोड़ी था, राइस था, राइस, बासमती राइस। तो क्वेश्चन नंबर 103 का स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 104, ये भी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 105, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड कंटेनिंग बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन, इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर आइडेंटिफाइड, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, व्हिच स्टेप सीक्वेंस इज करेक्ट। हमको पता है कि हमने एक प्लेट बनाया, प्लेट में सबसे पहले हमने एम्फिसिन रखा, यहाँ पे हम लोगों ने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले को सीधा सीधा हटा दिया, फिर हमारे पास बचा ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट।
फिर हमने देखा टेट्रासाइक्लिन पे रखा, टेट्रासाइक्लिन पे जो रिकॉम्बिनेंट वाला था वो ग्रो करना बंद कर गया, ग्रोथ उसकी रुक गई, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला था वो ग्रो करता रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 105 का सेकंड, प्लेटोन एम्पिसिलिन सेलेक्ट कॉलोनीज ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन एंड रिकॉम्बिनेंट्स डज नॉट ग्रो, 105 का सेकंड, 105 का सेकंड। अगला देखते हैं 106, द फॉलोइंग फिगर शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे स्पार्ज स्टोर्ड टैंक रिएक्टर, 106 का थर्ड, 106 का थर्ड। ये तो डायग्राम है, आपके डायग्राम में नीचे इसके आंसर लिखा हुआ, लेवल स्पार्ज है, यहाँ पे बबल्स बनते हैं, छोटे छोटे, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बनना ज़्यादा हो जाता है, हम लोगों को ये बात मालूम है। क्वेश्चन नंबर 107, 107, a researcher transforms E. coli with a plasmid containing 2 antibiotic resistant gene. After transformation, some colonies grow on both antibiotics. What is the most probable conclusions? ये जो मान लीजिए कि दोनों टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो कर रहे हैं प्लाज्मिड डालने के बाद भी, इसका मतलब है कि वो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि प्लाज्मिड तो उसके अंदर चला गया लेकिन उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में हमारा जीन नहीं है। तो 107 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कंटेनिंग अनमॉडिफाइड वेक्टर प्लाज्मिड्स, अनमॉडिफाइड वेक्टर प्लाज्मिड, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया नहीं, 107 हो गया। अगला है 108, असर्शन है यहाँ पे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन, सही बात है। फिर उसके बाद है रीजन है recombinant DNA technology allows insertion of the desired gene only into the target organism, ये भी सही बात है। assertion reason दोनों सही है बेटा, लेकिन reason assertion का correct explanation नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है 109, a biotechnology company modifies retrovirus, modifies what? Retrovirus, question number 109, retrovirus to deliver therapeutic genes into animal cells to ensure safety, which genetic alteration is most critical? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिमूवल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये तो बैक्टीरिया में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड डिसआर्मिंग वायरल ऑन्कोजेन्स दैट इंड्यूस कैंसर, ये हो सकता है, कैंसर तो भाई एनिमल्स का ही वो है। डिलीशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, कहाँ से यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। इंसर्शन ऑफ बैक्टीरिया ओआरआई सीक्वेंस फॉर रेप्लिकेशन, ये भी नहीं होगा। तो 109 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कि कैंसर कॉजिंग जो है कैंसर इंड्यूसिंग जीन ऑन्कोजेन्स को हम लोग हमेशा के लिए क्या कर दें, खत्म कर दें। अगला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, ये सवाल आपको देखे देखा लगेगा। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज फोम ब्रेकर, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये है हमारा बायोरिएक्टर। यहाँ पे है मोटर, यही लगा रहता है क्या, फोम ब्रेकर, और यहाँ पे सारे के सारे हैं प्रोपेलर, यही है एक सही है फोम ब्रेकर। तो यहाँ पे फोम ब्रेकर है सी, तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 110 का हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं 111, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कटिंग एनी डीएनए फ्रैगमेंट, खत्म। 111 का थर्ड। 112, if a student uses plasmid with multiple recognition site for restriction enzyme and perform ligation, what will happen? हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सीक्वेंस है ईकॉर फर्स्ट का, यहाँ पे भी सीक्वेंस है हमारे पास ईकॉर फर्स्ट का। तो मान लीजिए ईकॉर फर्स्ट एंजाइम हम लोग लेकर के आए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह नहीं दो जगह काम करेगा, इसके दो फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। इफ एनी प्लाज्मिड और इफ एनी वेक्टर हैज रिकॉग्निशन साइट्स from a single source and all the recognition sites are same for a single ये restriction enzyme, तो फिर वो कर देगा क्या, फ्रैगमेंटेशन। क्या कर देगा वो, फ्रैगमेंटेशन। पूरा का पूरा प्लाज्मिड 3-4 टुकड़ों में टूट जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा। तो आंसर देखेंगे इसका 112 का हो जाएगा सेकेंड, सेवरल डीएनए फ्रैगमेंट्स विल फॉर्म लीडिंग टू क्लोनिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो 112 का हो गया बेटा क्या, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं 113, double stranded RNA triggers protection is the given figure due to RNAi mechanism, RNA interference mechanism, ये हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे DNA silencing लिखा है, अगर वहाँ पे RNA लिखा होता तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता, लेकिन 113 का फर्स्ट है। What is included under biotechnology? IVF, synthesis of gene, development of DNA vaccine, all of the above, सबके सब होते हैं। 115 देखेंगे, a cloning experiment fails because the inserted gene do not replicate even though it was properly ligated into the plasmid. Which component of the vector was most likely missing or non-functional? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं 115, a cloning experiment fails because the inserted gene did not replicate, यानी replicate नहीं कर रहा है तो उसके पास ORI सीक्वेंस नहीं है। तो 105 का सेकेंड,
अगला है क्वेश्चन नंबर 116, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, सत्य बात है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नहीं ऐसी बात नहीं, गलत बात है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये सही बात है। अ पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये भी सत्य बात है। तो 116 का ए भी सही, सी भी सही, डी भी सही, 116 का फोर्थ। अगला हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए से कॉलम बी, मॉलिकुलर सिजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंद 2, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्टैक पॉलीमरेज, पीसीआर, सेलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बहुत आसान। इंसुलिन प्रीवियसली ऑब्टेन फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, हो गया सवाल। 119 द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट ई कोलाई जीन्स, पीबीआर 322, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, यहाँ पे तो जीन है, वाई तो तुम्हारा ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, एंड एक्स इज ओआरआई, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंड, गलत गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड है द जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, सत्य है। एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, नहीं जीन एक्स जो है, हाँ जीन एक्स वाला जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए एंड वाई फॉर द प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सेकंड। 119 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अंडरगोस 20 पीसीआर साइकिल, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 120, कितना पीसीआर साइकिल गया है, 20 पीसीआर साइकिल, हाउ मेनी टोटल कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, बहुत आसान है, 2 पे पावर एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, यानी 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 20, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। Nowadays, it is possible to detect mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize a complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography, because option number first, mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complementarity with, complementarity नहीं होता है। mutated gene partially appears on a photographic film, mutated gene नहीं शो ही नहीं करेगा, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स नहीं, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटारिटी विद इट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोब बनाया, इस प्रोब के सीक्वेंस में मान लीजिए 1 2 2 1, ये एक डीएनए है, इसमें भी सीक्वेंस है 1 2 2 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व ये किया बेटा, ध्यान समझिएगा कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो इसके साथ जा करके अटैच हो जाएगा। अब ये वाले जो चीज़ है ना, ये है रेडियो एक्टिव, ये प्रोब क्या है, रेडियो एक्टिव। तो अब रेडियो एक्टिविटी जब ऑटो रेडियोग्राफी कराई जाएगी तो फोटोग्राफिक प्लेट में इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये एक पतली सी लाइन बन जाएगी, यानी कि हमारा जो प्रोब है वो जाके अटैच हो गया है। लेकिन अब अगर ज़रा हम लोग देखें, यहाँ पे अब अगर मान लीजिए कि 1 2 2 यहाँ पे आ जाता है एक्स, यानी ये म्यूटेट हो गया है, तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला जो प्रोब है, अब ये प्रोब जाकर के यहाँ पे अटैच नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी हट गई। अब कॉम्प्लीमेंटारिटी अगर हट गई है यहाँ से, तो अब जब ऑटो रेडियोग्राफी कराया जाएगा तो इस पर्टिकुलर जीन के बारे में फोटोग्राफिक प्लेट पे पता नहीं चलेगा, इसी वजह से हम लोग प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 121 का 4th। अगला क्वेश्चन नंबर 122, 122 given below are two statements, statement 1 and statement 2. The DNA fragment is extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA, सत्य है। Smaller size of DNA fragments are observed near anode while the larger fragments found near the wells in the agarose gel, in an agarose gel. In the light of the above statement choose the correct option, both statement 1 and 2 are correct। अगर DNA भारी है तो वेल की तरफ रहेगा, DNA हल्का है तो एनोड की तरफ रहेगा, और जो रिजल्ट हम लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलता है उसी को ही तो निकाल के फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 123, बहुत ज़्यादा आसान सवाल, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है एक पीसीआर कराएगा जिसमें जो जीसी कंटेंट ऑफ अ जीन का उसको डिटरमाइन करना है मेल्टिंग टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया गया है, डीएनए सेगमेंट है जिसके पास 32% डीएनए और 18% साइटोसिन। अगर 32% डीएनए नहीं 32% एडेनिन है तो हम लोग ये बात याद रखेंगे कि 32% थाइमिन भी है। अब 18% साइटोसिन है तो 18% क्या रहेगा, यहाँ पे ग्वानिन भी रहेगा, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ लिखा है फाइंड द जीसी कंटेंट एंड इट्स इन्फर इट्स टीएम कंपेयर टू अ जीन विद 30% जीसी कंटेंट। अब यहाँ लिखा है कि पहले कोई डीएनए है जिसका जीसी कंटेंट 30% है, अब आपका जीसी कंटेंट मेल्टिंग टेम्परेचर आपको इस डीएनए के साथ कंपेयर करना है, तो इसका जीसी कंटेंट कितना हो जाएगा, G + C, तो 18 + 18
इज इक्वल टू 36%। अब देखो इसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है, इसमें जीसी कंटेंट कम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका टीएम वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का फर्स्ट, जीसी 36% एंड टीएम इज हायर 123 का फर्स्ट। चले आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन, पैनक्रियाज, बहुत आसान सवाल। द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हमको पता है अगल बगल का डीएनए को ले लेना इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ में भी हमने पढ़ा है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर इज 30 तो डेटा याद है, तो 126 का फर्स्ट, 126 का फर्स्ट। 30 थेरापेटिक मेडिसिन है जो हम लोगों ने असाइन की है और वो आज तक चलती आ रही है। द कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स टू जनरेट अ होल प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है टोटीपोटेंसी, एक छोटा सा सेल पूरा का पूरा क्या, प्लांट बन जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, तो 127 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस स्टैंड्स फॉर, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। 128 का हो जाएगा कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड, 128 का ऑप्शन नंबर थर्ड, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 129 है, द मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ई कोलाई। 129 का सेकंड अंक, बहुत आसान। द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज एम्फाइसेमा। एम का मतलब होता है इनसाइड, फाइसेमा का मतलब होता है फूल जाना, जो पूरा का पूरा लंग्स होता है वो बैरल शेप हो जाता है, एम्फाइसेमा में डोरेमोन के पेड़ जैसा हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, commonly used vectors for human genome sequencing are BAC and YAC. BAC and YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगला देखते हैं, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ये तो हो गया 131 का सेकेंड, 131 का सेकेंड। आगे देखते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज। 132 का थर्ड, 132 का थर्ड, बहुत आसान सवाल। Which of the following, which type of the bond is formed by the sticky ends with their complementary counterparts? sticky ends के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, हमारे पास है GAATTC, फिर हमारे पास GAATTC, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, ये वाला है AATT, यही तो रहता है आपका, क्या हो जाता है ये ओवर हैंगिंग रीजन, ये आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इसी को ही तो हम लोग कहते हैं क्या, कौन सा बॉन्ड बनाया इसने, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाना और ये डीएनए लाइगेज के काम को फैसिलिटेट करेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला था, 133 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन, जेनेटिक थेरेपी, हम लोगों को बहुत आसान, 134 का सेकंड। 135, प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। सोमैटिक क्लोन्स कह दीजिए या फिर सोमा क्लोन कह दीजिए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, the blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. Statement 1 है यहाँ पे, the blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. Statement 2, the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified. देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर डीएनए इंसर्ट किया जा रहा है तो कॉलोनी का कलर वाइट होगा, तो 136 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है 137, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनएज डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। स्टेटमेंट सेकेंड है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। याद रखिएगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है, स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो सही है, क्योंकि टीआरएनए और आरआरएनए दोनों अटैच करते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 138, सेलेक्टेबल मार्कर्स इन प्लाज्मिड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्वेश्चन नंबर 138। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139, मेरिस्टेम कल्चर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट बिकॉज वायरसेस कैन नॉट इन्फेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। 139 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसका रीज़न क्या है कि वायरस का जो इंजाइमेटिक रेट है एज कम्पेयर टू मेरिस्टेमेटिक का डिवाइडिंग रेट इज लेस। जब तक ये अपने आप को संभालेगा ये अच्छा खासा कॉलोनी बना के खत्म कर देगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 140, PCR चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज DNA विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 140,
तो ये हम लोगों ने पता है 2 पे पावर n, या फिर हम लोग जानते हैं n नॉट मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर n इनिशियल डीएनए मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल। तो या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। इस सवाल के हिसाब से हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 140। चलिए, द बीटी टॉक्सिन जनरली इंजीनियर बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट। पूरा का पूरा मिड गट जो है वो एकदम छेद छेद कर देता। तो 141 का फर्स्ट। चलिए आगे देखेंगे। द बीटी टॉक्सिन, हाँ ये वाली चीज तो होगी। क्वेश्चन नंबर 142, बायोपायरेसी इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, ना पेटेंटिंग बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर्स, हाँ हाँ। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, हाँ, यानी 142 का फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। अगला है 143, ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जीन साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस, हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रांसपोजॉन्स क्या है, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जंपिंग जीन हम लोग इसको कहते हैं। 144 a thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from Thermus aquaticus। 144 का first। 145 upon exposure to UV radiation DNA stained with ethidium bromide will show bright orange color, हम लोगों को पता है bright orange color। तो 145 का हो गया फर्स्ट वाला। 146 सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर, बहुत आसान सवाल। 146 का फोर्थ। 147 देखते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, हम लोगों को पता है महाठंडी चिल्ड इथेनॉल, महाठंडी चिल्ड इथेनॉल, ऑप्शन हो जाएगा 147 का थर्ड वाला। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। 148 का सेकंड, 148 का सेकंड, इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ पीसीआर इज, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, और फिर क्या है हमारे पास एक्सटेंशन, यानी कि हमारे पास 149 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है 150, अ प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल विदाउट सेल वॉल, याद रखिएगा, यानी एक एनिमल सेल ये होता है जो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट होता है। 141 है, द मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी कंटेन्स कौन सा प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। 151 का थर्ड, कितना ग्राम प्रोटीन, 2.4 ग्राम पर लीटर, तो 10 लीटर में 24 ग्राम प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, तो रूट, जड़ें इन्फेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 153, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ द लेंथ, ये क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 153 है, यहाँ पे बेस पेयर दिया हुआ है, हमारे पास 2000 बेस पेयर है, फिर हमारे पास 1000 बेस पेयर है, फिर हमारे पास 500 बेस पेयर है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आर लोडेड इन अ जेल इलेक्ट्रिक फ्रैगमेंट, विच फ्रैगमेंट विल मूव फार्दर फ्रॉम द वेल्ट, तो हमको पता है जो सबसे छोटा वो ज़्यादा जल्दी भागेगा, क्योंकि एग्रोज यहाँ पे सीविंग मेथड करेगा, जो सबसे स्मॉल रहेगा वो आराम से एग्रोज के सीविंग या टनलिंग इफेक्ट को क्रॉस कर जाएगा। तो एनोड के सबसे करीब ये 500 बेस पेयर वाला रहेगा, जबकि 2000 बेस पेयर वाला वेल के करीब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, इन एग्रोज जेल डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रैवल 6 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन नंबर 154। 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, जब वोल्टेज था कितना, 50 वोल्टेज था, 50 वोल्ट था, और कितने मिनट तक अप्लाई किया गया, यहाँ पे 30 मिनट तक अप्लाई किया गया। अब उसके बाद कह रहा है द वोल्टेज इज डबल्ड, यानी कि ये कर दिया गया 2 × 50 यानी कि 100 वोल्ट, और बोला गया है कि जो टाइम है कांस्टेंट है कि बड़ा है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट। तो बताइए कितना जल्दी भागेगा। तो हमको पता है कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज में जो डीएनए का फ्रैगमेंट उसका माइग्रेशन भी ज़्यादा तेज़ होगा, तो ये डबल हो जाएगा, क्लोज टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 154 का सेकेंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 155, इफ 2 DNA samples are run on a gel and one band is found farther from the well than the other, what can be concluded from the DNA। अगर कोई बैंड वेल से ज़्यादा दूर है, बट ऑब्वियसली बात है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो 155 का हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू मीडिएशन ऑफ अ वेक्टर वायरस कॉल्ड ट्रांसडक्शन। हमको पता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये डीएनए अगर इसके अंदर आ गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, लेकिन अगर इसी बैक्टीरिया को एक बैक्टीरियोफेज ने वही डीएनए दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। आगे, विच इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर एडीए जीन थेरेपी, तो आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। एनिमल के लिए क्या, रेट्रोवायरस। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज मेरिस्टेम कल्चर, बहुत आसान, हमेशा ग्रो करता रहता है, वायरस से खत्म इन्फेक्ट नहीं करेगा।
The significance, question number 159, significance of heat shock method in bacterial transformation is to facilitate uptake of DNA through transient pore. हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था क्लास में, यहीं पे तो बन रहा है ना ट्रांजिएंट पोर, छोटे से टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से, और इसी में ही डीएनए अंदर की तरफ आ जाता है। तो जैसे टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है, डीएनए सेल के अंदर आने के बाद लॉक हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 159 का थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 160, द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, 160 का सेकेंड। चलिए बेटा आखिरी के 20 सवाल। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिसेंस, ये तो वेक्टर है खुद। क्वेश्चन नंबर 161, फुल फॉर्म ऑफ एडीएज, एडिनोसिन डीएमिनेज, 162 का थर्ड आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पीसीआर, नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, आंसर है कैरी मुलेस, 163 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 164, द डैश अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट, सेकंड अमेंडमेंट 164 का थर्ड, 164 का थर्ड, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 165, मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, विच ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस कुड बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बात सच है। बायोटेक्नोलॉजी refers to those processes in which genetically modified organism to achieve the same on a large scale, ये बात सही है, असर्शन भी सही है और हमारे पास रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों फैक्चुअल है। अगला हमारे पास है 166 का न्यू वैरायटी। देखिए हमारी किताब हमेशा जब भी राइस के पर्सपेक्टिव से लिखती है ना, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देती है, ये हमारे किताब का एक जरिया है तंज करने का, थोड़ा सार्कास्टिक होने का। A new variety of rice was patented by foreign company. Through such varieties have been present in the India for a long time. This is related to CO6 नहीं शरबती सोनोरा नहीं, लरमा रोजो नहीं, बासमती, 166 का फोर्थ। 167, which of the following is now commonly commercially produced biotechnological procedures, insulin, 167 का थर्ड। 168 का देखते हैं, the correct sequence of making a cell component sorry बेटा, the correct sequence of making a cell component is option number first, treatment with divalent cations, incubation in a cell with recombinant DNA, heat shock, वही तो heat shock method, 168 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 168 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सारा तीनों एक बार देखिएगा, बताएगा बाकी तीनों सही क्यों नहीं है। 169, in mammals including humans, insulin is synthesized as prohormone which contain an extra stretch called C-peptide. The C-peptide is not present in mature insulin and is removed during maturation by endopeptidases enzyme. सेल के अंदर पाए जाने वाले पेप्टाइडेज एंजाइम उसको कट कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, सी डीएनए हट जाता है, ए और बी बाद में जाकर के डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ जाता है। 169 का फोर्थ। 160 का देखते हैं, सेल इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम इज मेंटेन्ड इन लॉग फेज, हमारी किताब का स्टेटमेंट है। 177, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, अब क्या हमको पता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट सेल में अगर हमको प्रोटोप्लास्ट निकालना है तो हमको एक तो सबसे पहले इसका मिडिल लैमेला हटाना पड़ेगा, और हमको क्या हटाना पड़ेगा, सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पेक्टिनेज, और सेल वॉल हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल्यूलेज। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि 177 का फर्स्ट। 172, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, 172 का सेकेंड है। 173, पैथोफिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, 173 का थर्ड। 174, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेट्स GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, 174 का फर्स्ट। 175, चिल्ड इथेनॉल इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर डीएनए प्रेसिपिटेशन, एक जगह ऑप्शन देके सवाल पूछा है, एक जगह सवाल दे करके ऑप्शन पूछा है। आगे देखेंगे 176, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज लिम्फोसाइट्स, 176 का सेकंड, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 177 देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज है, BT toxic gene has been cloned from the bacteria and been exposed in plants to provide resistance to insect without the need of insecticide, सही बात है। The first human hormone produced by recombinant DNA technology is estrogen, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं बेटा, ligation of foreign DNA at which the following site will result in the loss of tetracycline resistance of PBR 322 is BAMH first, BAMH first। अगला है क्वेश्चन नंबर 179, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथेरियम ब्रोमाइड, ETBR। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 180, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स, इसको समझिए,
मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेल को आप लोगों ने इसमें कोई एक डीएनए ऐड कर दिया, तो एक सेल से काम थोड़ी चलेगा, इसके पूरे टिश्यू सिस्टम में पर्टिकुलर सेल होना चाहिए, इसके अंदर ये डीएनए होना चाहिए, तभी तो हमारा जो मार्क है वो वर्क करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो 180 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ये था बेटा पूरा आपका बायोटेक्नोलॉजी का पूरा डिस्कशन। तब तक के लिए, जब तक हम लोग अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।